तो यहाँ पर जो है वो आपका बताया गया, यहाँ पर जो है वो आपका बताया गया। यहाँ पर राज्य स्टोरेज दिखाया गया है कि, और इसमें कर्टन्स वगैरह फिक्स किया रहता है, आप उसमें पर्दा वगैरह भी लगाया जाता है, कुछ आपका सेली मतलब कि पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किया रहता है। और वहां पर जो हम लोग एक सभा लगाते हैं, उसमें कह रहा है कि विच इज द प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड विद द फिक्स ऑफ सीट ओवर, यहाँ पर जो है 1000, यहाँ पर जो फिक्स होगा आपका 1000 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब कि 1000 ओवर जो होगा 1000 ओवर 1000, मतलब कि ज्यादा इससे हम लोग यहाँ पर आते हैं और वहां पर सभा लगता है। विच इज इंक्लूडेड, बी में क्या है, इंक्लूडेड ऑफ एनी बिल्डिंग ऑफ लॉबीज रूम्स एंड देयर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कनेक्टेड देयर टू, मतलब कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, लॉबीज बिल्डिंग्स मतलब एक दूसरे के रूम, इस सबसे क्या होता है, सारे कुछ क्या होता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सारे हैं बी में क्या है, कनेक्टेड है। एग्जाम्पल पे दिया गया कि जैसे कि डांस हॉल, ठीक है, डांस हॉल हो गया, और फिर आपका नाइट क्लब हो गया, ये सब जो है यहाँ पर कह रहा है कि 300% नहीं, ये आपका था finally included to assembly for the peoples, but as they are the not stage of theoretical stage, मतलब कि वहां पर जो है आपका जहां पर डांसिंग हॉल होगा, नाइट क्लब होगा, जहां पर आप कुछ देर के लिए आएंगे, ये एग्जाम्पल 3 का है। यहाँ पर 3 आवर्स 300% से ज्यादा नहीं रहता है। यहाँ पर क्या कह रहा था 1000% फर्स्ट में, और सेकंड में क्या कह रहा 300%, यानी 300% यहाँ पर रहेंगे। और एग्जाम्पल में दिया गया है कि यहाँ पर नाइट क्लब डांस हॉल यह सब जो है इसमें दिया जाता है। यहाँ पर जैसे कि दिखाया जा रहा है कि कुछ लाइब्रेरीज है, पिक्चर्स हॉल्स है, ये सब फैसिलिटीज 300% के लिए वहां पर एलिजिबल है। यहाँ पर सी में क्या है, विच इज इंक्लूडेड टू बिल्डिंग मेन फॉर द आउटर असेंबली, यानी कि जो यहाँ पर हम लोग आउटर असेंबली लगाते हैं, जहां पर जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में आपका मुखिया वगैरह के पोर्शन पे आपका एक वहां पर लगता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका आउटसाइड असेंबली। आउटसाइड असेंबली हो गया। और इस साथ ही साथ जो है ये जो पीपुल्स नॉट कवर्ड बाय ग्रुप ए एंड बी, यानी कि इसका जो ए और बी था, यानी कि 300 यानी कि पिक्चर्स वाला, और जो है आपका 300% वाला और 1000% वाला, इसको हम लोग जो है नहीं यहाँ पर किया जाता, नॉट कवर्ड। यहाँ पर ए में नहीं कवर, मतलब इसमें सी में कवर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका बोल रहा है कि ग्रैंड स्टैंड, मतलब वहां पर जो है लगाया जाता है स्टेडियस, ठीक है। वेटिंग रूम में इतना लोग आ रहे हैं, जल्दी जल्दी इस लोग को आ जाना चाहिए, फिर इतना लेट करता है। फिर हो गया कुछ पार्क्स वगैरह हो गया, ये सब जो है उस पोर्शन पे कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, उस तरह से आपका इसमें आ जाता है असेंबली में ही। फिर आता है आपका बिजनेस बिल्डिंग, फिर मार्केंटाइल बिल्डिंग, फिर है आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, फिर है स्टोरेज बिल्डिंग, फिर हैजार्डस बिल्डिंग। ये सारे जो 9 पार्ट्स में बांटा गया है। तो आप बिजनेस बिल्डिंग ऐसा बिल्डिंग जहां पर हम लोग बिजनेस पार्ट के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए हम इसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अकाउंट्स हो गया, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह रखते हैं, ठीक है, सिमिलर पर्पस के लिए वहां पर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका बिजनेस बिल्डिंग। ओके, बिजनेस बिल्डिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका आसानी से समझ जाएंगे बिजनेस बिल्डिंग क्या है। जैसे कि आपका कोई बैंक, वो बिजनेस पर्पस पे है, आपका पर डे के हिसाब से वो आता है, आपका यहाँ पर सारा रिपोर्ट्स वगैरह रहता है, किसका खाता है किसका नहीं है, वो सारा कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर दिया जाता है। तो ये सब था आपका बिजनेस बिल्डिंग में। यहाँ पर भी कह रहा है कि सवरिंग लेस देन जो 100%, यहाँ पर जो होगा 100% आएंगे 100% जाएंगे, उस तरह का बिल्डिंग, यानी बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस के तौर पे यहाँ पर जो होगा 100%
मतलब कि बैंक में भी देखे हैं कि 100 से ज्यादा नहीं लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ आते हैं, कुछ ना कुछ चले जाते हैं। इस तरह से आपका पर डे के हिसाब से चलता रहता है। कुछ टाउन हॉल्स हो गए, ठीक है, तो कुछ सिटी हॉल हो गया, कुछ ब्यूटी पार्लर हो गए, इसे आपका जो है बार्बर शॉप्स हो गया। ये सब में क्या होता है कि ये बिजनेस पर्पस पे यूज कर रहे हैं। तो बार्बर्स में भी आप देखे होंगे कि कभी भी आपका 100 से ज्यादा नहीं आता है, कभी आपका 10 आया, कभी 50 आया, इस तरह से ज्यादा नहीं रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। इस तरह से हम लोग जो है इसको बिजनेस बिल्डिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्केंटाइल बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग जहां पर हम लोग जो है बिल्डिंग का पार्ट जहां पर शॉप आपका, फिर आपका स्टोरेज और मार्केट के लिए हम लोग इसका स्टोर के लिए, मतलब कि शॉप के लिए, स्टोर के लिए, मार्केट के लिए हम लोग वहां पर डिस्प्ले करते हैं, मतलब शो करते हैं, वहां पर दिखाते हैं कि ये जो है हमारा मार्केट के लिए है, कुछ पोर्शन जो है आपका स्टोरेज करने के लिए है, और कुछ जो है आपका दुकान वगैरह खोलने के लिए यहाँ पर हम लोग मार्केंटाइल बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑफिस वगैरह भी हो सकता है, स्टोरेज बिल्डिंग भी हो सकता है, और सर्विस फैसिलिटीज वगैरह भी प्रोवाइड किया जा सकता है। सर्विस फैसिलिटीज मतलब क्या कि जहां पर हम लोग कुछ पोर्शन है जहां पर से हम लोग वहां पर सर्विस दे रहे हैं, कुछ भी आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आपका कुछ खाने का सामान है उसको हम लोग दे रहे हैं, कुछ आपका फल्स वगैरह है उसको वहां पर दे रहे हैं, कुछ पानी वगैरह को हम लोग वहां पर दे मतलब करते हैं। तो इस तरह से जो होगा वो पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, आपका मार्केंटाइल बिल्डिंग के अंदर में ये सब कुछ आएगा। फिर है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ऐसा बिल्डिंग जहां पर इंडस्ट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, इंडस्ट्री में क्या होगा, जैसे आपका कोई आपका प्लम्बिंग हाउस हो गया, क्लीनिंग प्लांट हो गया, फिर असेंबली प्लांट्स हो गया, फिर आपका बहुत सारा जो फैक्ट्रीज वगैरह हो गया, ये सब आपका इंडस्ट्रीज वगैरह में आएगा। जितना भी सारा इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ओके, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जैसे भी यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया है कि एग्जांपल में असेंबली प्लांट्स, फिर है लैबोरेटरीज वगैरह प्रोवाइड किया गया है, फिर आपका ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स है, प्लम्बिंग है, सैनिटरी है, स्मोक हाउस, आपका गैस प्लांट्स, तो ये सब जो वहां पर फैसिलिटीज आपको वहां पर दिया गया है। शॉ मिल यानी कि आपका लकड़ी काटने वाला मिल होगा, यानी कि टिम्बर हाउस जिसको बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शॉ मिल। तो ये सब वहां पर फैसिलिटीज दिया जाता है। फिर आपका स्टोरेज बिल्डिंग जहां पर हम लोग गोडाउन बनाते हैं, जहां पर हम लोग कुछ रखने के लिए यूज करते हैं। तो वो सब जो होगा, जैसे कि आपका कुछ पोर्शन में होगा गोडाउन में क्या रहेगा, व्हीकल्स वगैरह रख सकते हैं, एनिमल्स वगैरह को रख सकते हैं, तो एनिमल्स वगैरह रहेगा, व्हीकल्स वगैरह रहेगा, इस सब पोर्शन पे हम उसका यूटिलाइज करते हैं। ओके, स्टोरेज बिल्डिंग्स में भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ऐसा पोर्शन जहां पर हम लोग स्टोरेज पर्पस के लिए करते हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ द, यहाँ पर गुड्स वगैरह यानी कि सामान वगैरह रखने के लिए, वेयर फॉर द आपका कुछ व्हीकल्स हो गया, कुछ एनिमल्स हो गया, सब पोर्शन को हम लोग वहां पर से यूज करते हैं। कुछ कोल्ड स्टोरेज हो गया, तो ये सब पोर्शन के लिए हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं इसका, तो हम लोग ये स्टोरेज के लिए आ जाता है। बहुत सारा एग्जांपल्स इसके हैं स्टोरेज बिल्डिंग का, तो इतना सारा जो बताना पॉसिबल नहीं है। अब आ जाता है हजार्डस बिल्डिंग। कोई बताएंगे हजार्डस बिल्डिंग क्या होता है? एनीवन? हजार्डस बिल्डिंग क्या होता है? हजार्डस बिल्डिंग क्या होता है कि उसका जो buildings हाँ बोलो। buildings that are used for storage and where normal common peoples are not allowed to go and all. हाँ, उसमें कॉमन पीपल्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि उसमें जब भी रहेगा तो It's उसमें dangerous. हाँ डेंजरस। डेंजरस मतलब क्या, जब हम लोग गैस कुछ रख सकते हैं, कुछ केमिकल्स रख सकते हैं, यानी कि आप जैसे केमिस्ट्री लैब गए होंगे तो कोई पार्ट होगा जिस पोर्शन पे आपको नहीं जाने दिया जाता है,
क्योंकि उसमें जो भी आपका है, आपको जब भी केमिकल दिया जाता है सब डाइल्यूट करके दिया जाता है, ना कि आपको प्योर दिया जाता है। अगर प्योर दिया जाएगा, आप उसमें से जैसी रिएक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिएक्ट इतना फास्ट करेगा और आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग उसको भी आपका एक सेफ पोर्शन पे, एक अलग पोर्शन पे उसको रखते हैं, कुछ के लिए हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हैजार्डस बिल्डिंग के लिए क्या है कि फर्स्ट इसका निर्माण जो होता है हैजार्डस बिल्डिंग का, ये निर्माण जो किया जाता है आपका हैवी मटेरियल से। हैवी मटेरियल मतलब कि कुछ लाइन का पोर्शन होगा, कुछ आपका एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कुछ एल्कलीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे, कुछ आपका जो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, इस तरह से करेंगे। क्योंकि अंदर गैसियस फॉर्म में बहुत सारा प्रोडक्ट रखा रहेगा, कुछ आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कुछ आपका जो है सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो ये सब सारे जो फॉर्म में हम लोग उसके अंदर में रखते हैं, ठीक है, वो बहुत वेरी डेंजरस होता है, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए बहुत सारा जो आपका क्राइटेरिया दिया गया, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके हम लोग इसको हैजार्डस बिल्डिंग का हम लोग यूज करते हैं। तो किसी को कोई यहां तक पूछना है हैजार्डस बिल्डिंग तक में? तो हम लोग आज पढ़े जितने भी सारे जो बिल्डिंग्स और बिल्डिंग के डेफिनेशंस और बिल्डिंग्स के सारे टाइप्स, तो आपको नोट्स वगैरह जो ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको नोट्स जो है मूडल साइट पर जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बिल्डिंग के पढ़े क्या है, बिल्डिंग के सारे डेफिनेशंस वगैरह जाने, फिर क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल्डिंग। तो क्लासिफिकेशंस बिल्डिंग में हम लोग देखे कि इसका जो 9 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सेकंड जो है आपका एजुकेशनल बिल्डिंग, थर्ड जो है आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, फोर्थ है आपका असेंबली बिल्डिंग, और फिफ्थ है आपका बिजनेस बिल्डिंग, सिक्स है आपका मार्केंटाइल बिल्डिंग, और सेवन है आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, और 8 जो है आपका स्टोरेज बिल्डिंग, और 9 है हैजार्डस बिल्डिंग। तो इतने सारे जो है हम लोग आज बिल्डिंग के बारे में पढ़ लिए और बिल्डिंग के सारे टाइप्स के बारे में जान लिए। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी आपके पास में 5 मिनट्स पूरा फुल टाइम है, आप 5 मिनट्स के अंदर में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, एनी डाउट्स पूछ सकते हैं कि किस बिल्डिंग को हमको समझ में नहीं आया, हम फिर से बता सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? मार्केंटाइल बिल्डिंग यही पूछना चाह रहे हैं नहीं ना? सर, मर्चेंडाइज मतलब क्या? मर्चेंडाइज मतलब क्या कि दूसरे को जोड़ दिया गया है। वो मार्केंटाइल बोले थे, मर्चेंटाइल नहीं बोले थे। मार्केट मतलब क्या कि जो हम लोग जान रहे हैं मार्केट है, तो मार्केंटाइल बिल्डिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। मार्केट के पर्पस पे जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, यानी कि जो आपका कुछ शॉप वगैरह होगा, कुछ आपका जो होगा ऑफिस वगैरह वहां पर खोला जाएगा, मार्केट पर्पस के लिए हम लोग इसके यूज करते हैं, जहां पर आपका सामान वगैरह स्टोरेज वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, जहां से हम लोग किसी को कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केंटाइल बिल्डिंग। तो फिर से हम आपको बैंक बिल्डिंग, बैंक जो होगा आपका बिजनेस बिल्डिंग में होगा। ओके सर क्या? स्टेडियम स्टेडियम असेंबली बिल्डिंग में होगा, असेंबली बिल्डिंग में आएगा, ठीक है। असेंबली Yes, यानी sir. असेंबली एक सभा लगाया जा रहा है ना, वहां पर मैच हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, तो क्या एक असेंबली है, कुछ देर के लिए Yes. आपका असेंबली एकजुट किया जा रहा है। उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है आपका टिकट से किस अनुसार मिलेगा, कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा और उतना ही देर चलेगा, उसके बाद वो फिर खाली हो जाएगा, ठीक है। तो वो असेंबली पर्पस के लिए वहां पर एकजुट किया जा रहा है। यहाँ पर जहां पर लोगों का पर्सन होगा, जैसा बताया गया कि असेंबली बिल्डिंग में भी बहुत सारे पार्ट्स था, यानी कि 1000 से ज्यादा, 1000 से कम और 300 से कम, 300 के अप्रॉक्स, यानी कि 3 पार्ट में उसको बांटा गया था असेंबली बिल्डिंग को। तो ऐसा सभा जहां पर राज्यसभा और लोकसभा में आप पूरे देश का लोग आएंगे, ठीक है, पूरे देश के वहां पर रहेंगे, तो Yes, sir. 1000 के आसपास, 1000 से ज्यादा रह सकते हैं। लेकिन जहां स्टेट का बात आएगा, तो स्टेट में कितना लोग आएंगे? स्टेट में जब भी आएंगे तो आपका 1000 से कम आएंगे। और जैसे ही आपका जो कुछ छोटा मोटा आप जैसे सभा लगा रहे हैं, गांव में मुखिया लोग लगाते हैं, 5 गांव को मिलाकर लगाते हैं, तो उसमें भी आपका 300 से ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। उसको प्रोवाइड
प्रोवाइड किया जाता है कि 300 मेंबर से ज्यादा उसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ओके, तो आपको फिर से हम आपको पूरा रिवीजन करा दे रहे हैं। बिल्डिंग क्या होता है, तो जो आपका इनक्लोज सरफेस में इनक्लोज रहता है, इनक्लोज स्पेस कवर्ड बाय द रूफ, और जितने भी सारे इसके पार्ट्स हैं उस पार्ट्स के साथ इंक्लूडेड आपका एक बिल्डिंग को निर्माण किया जाता है। इसके बाद आता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग जानते हैं कि जहां पर हम लोग नॉर्मल रहने के लिए और आपका डाइनिंग फैसिलिटीज होता है, कहीं नहीं होता है, ठीक है। ये आप उसके साथ में भी आपका पार्ट्स है, लॉजिंग एंड रूमिंग हाउस 1 और 2 फैमिली, और आपका डॉर्मेट्रीज। डॉर्मेट्रीज के साथ आता है परमानेंट हाउस और होटल्स, ठीक है। तो ये पार्ट 1 में है, जितने भी सारा था ये पार्ट 1 में है। आपका आता है एजुकेशनल बिल्डिंग, 8 घंटे के लिए खुलते हैं, सारे जो होगा डे पर्पस के हम लोग यूज करेंगे, जैसे स्कूल कॉलेज, ठीक है। आपका एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपका जो फैसिलिटीज वगैरह रहेंगे, लाइब्रेरीज रहेगा, आपका कैंटीन्स वगैरह हो सकता है, कहीं पे स्टोर रूम हो सकता है, सुबह खुलेगा और शाम को बंद हो जाएगा। कुछ स्टोर से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे गेम के लिए गेम प्लेटफॉर्म, मतलब ये सब जो है गेम हाउस, मतलब गेमिंग हाउस उस पोर्शन पे मिलेगा। कुछ आपको एरिया रहेगा उसमें हम लोग रहेंगे। फिर इसके बाद होगा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इसका 3 टाइप था, आपका हॉस्पिटल, और फिर आपका हो गया कस्टडन, फिर आप पैनल। हॉस्पिटल क्या है कि जो आपको 24 घंटे के लिए खुला रहता है, उसमें क्या होता है कि आपका हेल्थ के लिए, उसका एजेस पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं, उसके लिए रहने के लिए रेसिडेंशियल भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये सब जो है वहाँ पर फैसिलिटीज वगैरह रहता है। कस्टडन यानी कि जहाँ पर आश्रम, वृद्धाश्रम, आपका नॉर्मल आश्रम, ये सब पोर्शन में आ जाता है। फिर आपका आता है आपका पैनल, यानी जेल वगैरह, बड़े बड़े मेंटल हॉस्पिटल्स, ठीक है। मेंटल हॉस्पिटल और जेल दोनों में डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि दोनों का वाल बहुत ऊंचा, बहुत ही आपका मजबूती से उसको बनाया जाता है। क्योंकि वो मेंटल हॉस्पिटल में क्या होता है, मेंटल है, कुछ भी कर सकता है, अगर स्मॉल वाल रहेगा उसको तोड़ सकता है, उसको आपको उसको क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा वाल देते हैं जो आपको उसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाता है, अगर वो लगाने की कोशिश करता है तो उसे खुद ही नुकसान हो जाता है। इसी तरह से जेल भी रहता है, जेल में भी जो वहां पर रहते हैं उसको भी जो है इस तरह का फैसिलिटीज वगैरह रहता है कि बड़े बड़े जो आपका वॉल्स वगैरह रहते हैं, भागने का उसमें नहीं बन पाता है, अगर कुछ आप कोशिश भी करता है तो उसको खुद क्षति पहुंचता है। इस तरह से वो आपको बनाया जाता है। असेंबली बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग को 5 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट है आपका असेंबली बिल्डिंग, जहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग आते जाते हैं उसको, और 1000 से कम, 2 हो गया। और तीसरा हो गया 300, 300 के बाद आ गया डिवीजन ऑफ 3 मेंबर्स से लेस, 300 के अधिक और 100 से 1000 से कम। और तीसरा हो गया, चौथा में क्या है कि 300 से कम, और चौथा हो गया तुम्हारा जो 5वां हो गया जो हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र पे आउटडोर असेंबली, यानी कि गांव में जो पेड़ के नीचे कहीं पर लगाते हैं, सभा करते हैं, कुछ आपका मुखिया लोग लगाते हैं, तो ऐसा पोर्शन के लिए हम लोग जब भी यूज करते हैं तो उस पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा आपका डिवीजन नंबर 5 में, सब डिवीजन नंबर 5, ठीक है। बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस के तौर पे हम लोग जितने भी सारे यूज करेंगे, जैसे बैंक हो गया, फिर आपका कुछ बिजनेस के लिए, जैसे कि हम कुछ अपार्टमेंट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए एक ऑफिस खोल के रखे हैं, वो आपका बिजनेस के लिए उस पोर्शन पे बिल्डिंग, वहां जैसे कि आपका कोई पोर्शन है जो मार्केट के पास में, मार्केट के उस ब्लॉक के पास में, उस अपार्टमेंट में हमारा जो है ऑफिस है, वहां पर हम जो वहां से पूरे हैंडल करते हैं, तो वो होगा बिजनेस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। क्योंकि वो मेरा पर्सनल रूम नहीं है, हम वहां पर जो है भाड़े पर रहते हैं, या फिर जो है उसका यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग वहां पर छोड़ देते हैं। मार्केटाइल बिल्डिंग मार्केट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, शॉप हुआ, स्टोर हुआ, मार्केट हुआ, सब जो है स्किल्स जो डिस्प्ले किया जाता है वहां पर, ठीक है। फिर आपका है इंडस्ट्री पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो यूज होता है, जैसे कि आपका लेबोरेटरीज हो गया, क्लीनिंग प्लांट हो गया, प्लम्बिंग हो गया, स्मोक हाउस हो गया, फिर गैस प्लांट हो गया, ये सब जो है आपका इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज करते हैं। कुछ स्टोरेज यानी कि गोडाउन्स वगैरह, जहां पर आपका कोल्ड स्टोरेज हो गया, फिर आपका जो होगा एनिमल्स को रखने के लिए हो गया, ठीक है। कुछ आपका जो प्रोडक्ट्स को रखने के लिए, कुछ खाने वाला प्रोडक्ट को रखने के लिए, कुछ आपका कच्चा प्रोडक्ट्स को रखने के लिए, तो ये सब जो स्टोरेज करते हैं वो उसको स्टोरेज बिल्डिंग में आता है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका हैजार्डस बिल्डिंग, तो जितने भी आपका जो आप देखें कि जितने भी सारे केमिकल्स हो गया, गैसेस फॉर्म में रहता है, कुछ आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल ऑक्साइड, ठीक है, ये सब गैसेस को हम लोग वहां पर रखते हैं। और ये फुली क्या होता है कि आपका क्या होता है कि प्योर होता है, ठीक है। ये हम लोग प्योर को वहां पर रखते हैं, जिसके वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको अच्छे तरीके से उस बिल्डिंग को बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसका हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ तक जो है हम लोग बिल्डिंग के सारे पार्ट्स के बारे में
जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा क्लासेस, तो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेलिंग्स कल पढ़ेंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है? Yes, sir. बोलो, क्या पूछना है? कुछ नहीं पूछना है ना? तो यहाँ पर क्लास को हम लीव कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको क्लासेस, मेरा क्लास टाइमिंग ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में आपको क्लास जो होगा जो सब्जेक्ट के अनुसार वो आपको मिलेंगे।